जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मनमोहन क्लासेस पर। और मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान से संबंधित आज प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि आगामी परीक्षाओं में एसएससी जीडी और यूपीएसआई चर्चा का विषय बने हुए हैं। और यदि आप किसी भी इन दोनों में से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में अब आपके लिए 2 से 3 महीने का समय ही बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपको पता है कि पिछली परीक्षाओं से निकालकर छांट कर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी वीडियो में आज हम आपसे बहुत ही डिटेल के साथ सभी भारतीय संविधान के प्रमुख प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो आइए, आपका स्वागत है इस क्लास में और हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बोर्ड पर पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, है ना, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान क्या है, तो संसदीय प्रणाली पर आधारित एक सरकार चलाने वाला देश है। क्या है? संसदीय प्रणाली के आधार पर सरकार चलाने वाला एक देश है भारत देश। ठीक है दोस्तों। और जो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। और कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक। और इसी के साथ आपको पता है प्रभुत्व संपन्न देश हमारा भारत देश है। ठीक है दोस्तों। और इसी के द्वारा कब? तो भारत संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, कब? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित कर दिया गया। जो कब प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को 1950 को यह प्रभावी हो गया। और इसमें हम आपसे बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 के द्वारा ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया या उसे पारित किया गया। आपको याद रखना है, अंगीकृत कब किया गया या पारित कब किया गया। तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित या अंगीकृत किया गया। जबकि यह प्रभावी कब हुआ? तो यह प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो ये सारे फैक्टों के साथ आपको याद रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको काफी डिटेल के साथ मैं समझाने वाला हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है सर क्लाइड ऑर्चोनिक, ऑप्शन बी है CHC भाभा, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, यदि हम आपसे बात करें कि 1946 में, कब? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। अंतिम सरकार का गठन कर दिया गया था। और इसी में यदि हम बात करें कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? तो यह थे कार्य परिषद समिति के उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसी में हम बात करें कि रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम इसमें रक्षा मंत्री थे। और अंतरिम सरकार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यदि हम बात करें, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? रक्षा मंत्री थे हमारे बलदेव सिंह। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको बताना है कि रेलवे और परिवहन मंत्री थे हमारे आसफ अली। कौन थे?
आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार के गठन में ये सारे लोग जिनमें हम बात करें इसमें गठन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे और थे उपाध्यक्ष थे। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में, 3 वर्षों में, ऑप्शन सी है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, या ऑप्शन डी है 2 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यदि हम बात करें 2 वर्ष से कम और 3 वर्ष से 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम का समय लगता था। यदि हम एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। 2 साल 18 माह और कितने, तो 11 दिन। इसमें यदि हम बात करें कि 114 दिन तक भारतीय संविधान के प्रारूप पर चर्चा चली थी। कितने दिन, 112 दिन तक प्रारूप पर बहस चली थी और लगभग इसमें 63,96,729 रुपए का खर्चा भारतीय संविधान को बनाने में आया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फैक्ट आपको काफी सहायता करेंगे क्वेश्चन को समझने में, तो इनको आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक का समय परंतु 3 वर्ष से कम का समय भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आप पूरा देखें और इसके फैक्टों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 संविधान सभा का चुनाव प्रस्ताव किया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया था। ऑप्शन ए है नेहरू जी, गांधी जी, जेपी नारायण या एम.एन. रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एन. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम 1935 में ही क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान की मांग की गई थी। किसकी, भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार मांग कब की थी, तो 1935 में ही आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो एम.एन. रॉय के मन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार आया था और आपको पता है इसी के चलते सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव या लॉर्ड लिलिथ को प्रस्ताव भारत आया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के चलते आपको पता है कि कैबिनेट मिशन और उसके बाद आया था हमारा संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी या ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो दोस्तों यदि हम बात करें अल्पसंख्यकों यानी अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों की एक उपसमिति थी, उपसमिति, और उपसमिति में यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष थे कौन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी, एच.सी. मुखर्जी। कौन हो जाएंगे, एच.सी. मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों उपसमिति यदि हम बात करें कि एच.सी. मुखर्जी कौन थी, तो एच.सी. मुखर्जी वह व्यक्ति थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी उस समय की जो क्या था केंद्र शासित प्रदेश था उसके कौन थे, तो एडवोकेट जनरल थे। कौन,
H.C. मुखर्जी, और अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। आपको याद रखना है। स्पेशल फैक्ट है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसी के चलते मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया था। अब स्क्रीन पर आपको देखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। स्क्रीन में दिए गए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। तो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, और इसे कब लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। इसे पारित करके इसे प्रभावी बना दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसे अंगीकृत किया गया था कब, तो 26 नवंबर 1949। कब? 1949 को इसे अंगीकृत किया गया या इसे पारित किया गया। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, जबकि हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था, तो 1947 में भारतीय देश आजाद हो गया था। और इसी के अंतराल में हम बात करें तो इसके अंतराल में कितने, तो 15 आर्टिकलों को इससे पहले अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। वे 15 आर्टिकल कौन कौन से थे, तो 6, 7, 8, 9 और आपको याद रखना है 10। इसी के साथ आपको याद रखना है 60, 324, 360, 367, 366, 389 और 384, ये सारे आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, 388, 380 ये 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू कर दिया गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है, आपको देखना है स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 17। दोस्तों हम बात करें कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, तो इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल इसमें 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसके अध्यक्ष बने थे, आपको बता दें, इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं पर हम आपको देखना है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके हेड बने थे भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष बने थे, और ये कैसे, तो स्थायी अध्यक्ष थे। वहीं पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो यह 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की तीसरी बैठक हुई, और इसमें ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। किसे? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो पूछा गया है सवाल कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। सारे फैक्ट आपको मेरे साथ के साथ नोट डाउन करते चलने रहना है। सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, सभी फैक्ट काफी इंपोर्टेंट है। एसएससी जीडी और यूपीएसआई में ये प्रश्न सीधे आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इन वीडियो को, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जरूर पूरा देखें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद क्या थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश क्राउन में सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो किसके आधार पर? तो वरिष्ठतम नागरिक के आधार पर बनाए गए थे, और इसी के चलते आपको पता है कि सच्चिदानंद जी को भी वरिष्ठ नागरिक के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसमें बात करें पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको बता चुका हूं अभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। दूसरी संविधान सभा की बैठक 1946 11 दिसंबर को, और तीसरी संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इस सारे फैक्ट काफी इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आप पूरा देखें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं आपने ये क्वेश्चन, इसके फैक्ट भी आपने नोट डाउन किए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, तो इसे आप जरूर देखें, इस क्वेश्चन को जरूर देखें, समझने की कोशिश करें। काफी डीप में जाकर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं। पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए है एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है एम एन माधव, या ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। पूछा गया है क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या इसी को हम जानते हैं मसौदा समिति, या इसी को हम जानते हैं प्रारूप समिति। इन तीनों ही नाम से आपसे पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, मसौदा समिति के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इन तीनों का आंसर एक ही होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी क्या थे? यह थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष, और इन्हीं की इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से 7 सदस्य शामिल थे? तो इन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए। इसी के साथ एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसी के साथ आपको याद रखना है अल्लादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और आपको पता है एन माधव राव, और इनकी स्थान पर आए थे बी एल मित्र दोस्तों, और इसके बाद थे डीपी खेतान, और इनके स्थान पर आए थे टीटी कृष्णाचारी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी टीटी कृष्णाचारी की, और इनके स्थान पर आए थे डीपी खेतान। ठीक है दोस्तों, ये 7 मेंबर आपको याद रखने हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? 7 नाम आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको काफी इसी तरीके से इंपोर्टेंट रहने वाला है। पूछा गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि यह क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन सी समानता देता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों को कौन सी समानता देते हैं। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति और विश्वास की समानता, हैसियत और अवसर की समानता, विचार और अभिव्यक्ति की समानता, या ऑप्शन डी अवसर और अनियमितता की समानता। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैसियत की समानता, और हम बात करें अभिव्यक्ति की समानता, भारतीय संविधान भारतीयों को देता है। हैसियत यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता एकमात्र, या यूं कहें सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को देता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें समानता की, तो भारतीय संविधान के किसके? भारतीय संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और इसके आर्टिकल में 14 से 18 में सम्मिलित हैं क्या? तो सभी समानता के अधिकार। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है भारतीय संविधान के भाग 3 में 14 से 18 समानता के अधिकार, जिसमें समानता और हैसियत की बात कही गई है। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से सीधा सीधा पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के
रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में किसे जाना गया है? ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, या ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो दोस्तों यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को ही भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? तो भारतीय संविधान जो आत्मा की बात कही गई है, यह भारतीय संविधान की आत्मा बोली गई है। दोस्तों इसमें क्या है, भारतीय संविधान की जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को देखने और समझने के बाद इस प्रस्तावना में बात मिलती है। ठीक है दोस्तों, और हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, इससे इसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इस प्रियम्बल की शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता और समानता की बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। ठीक है, जिसमें एक बार संशोधन किया गया है। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो जबरदस्ती मजदूरी कराने के लिए प्रतिबंधित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 23, यानी बंधुआ मजदूरी से छुटकारा कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी से हमें आजादी दिलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 दुष्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध लगाता है जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, दंडनीय अपराध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श और प्रतिष्ठितवादी कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय को क्या दिलाते हैं? तो उनके हक की बात, और दोस्त राज्य के द्वारा सभी लोगों को वेलफेयर स्टेट के लिए सभी जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यह आर्टिकल 36 से 51 के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। काफी जल्दी से मैंने इन सभी क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश किया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। यदि आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो अंत में आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए सीरीज में सारी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगी भारतीय संविधान से, जिसमें आपको डेली में आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।